एक बार बड़े प्रेम से बड़े भाव से गोगा जी महाराज के श्री चरणों में बोल गोगा जी महाराज की। आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे ही सेतुबंध रामेश्वरम पर भगवान राम ने परिचय दिया है आज मच्छिंद्रनाथ का, दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ का परिचय सुनते ही पवन पुत्र हनुमान कहने लगे, प्रभु भूल को क्षमा कर दे, मैंने तो तुम्हें आते ही पहचान लिया। मच्छिंद्रनाथ कहने लगे, फिर तुमने हमसे युद्ध क्यों किया? हनुमान जी कहने लगे, भगवान सच ये है कि तिरिया राज्य की महारानी मैनावंती, जहां पर तिरिया राज्य की महारानी मैनावंती ने मेरी घोर तपस्या की, मुझसे एक वरदान मांगा है कि तुमसे बलशाली कोई योगी जिसके साथ में मेरा विवाह हो जाए। भगवान मुझे अपने बल का तो पता था, लेकिन आपके बल का अंदाजा लगाने में असमर्थ था। उस बल को आजमाने के लिए हमने तुम्हारे साथ में युद्ध किया है। अब मेरा एक निवेदन है कि मेरे वचन की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है कि तुम ही स्वयं नारायण हो। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही इतनी बात को कहा है कि तुम ही स्वयं नारायण हो, दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ का विवाह तिरिया राज्य की महारानी मैनावंती के साथ में। आज पवन पुत्र हनुमान ने तिरिया राज्य की महारानी मैनावंती के साथ में विवाह कराया, और जिस समय विवाह करा दिया है तिरिया राज्य की महारानी मैनावंती के साथ में, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ इधर तो तिरिया राज्य में मैनावंती के साथ में रहने लगे हैं, और इधर गुरु गोरखनाथ ने समूचे ब्रह्मांड में, समूचे विश्व में नाथ संप्रदाय के नाम की अलख जगाई। मेरे प्यारे भक्तों, और जिसमें नाथ संप्रदाय के नाम की अलख जगाई है, सच ये नाथ संप्रदाय के नाम की अलख जगाते हुए समूचे विश्व में भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी गोरखनाथ को अपने गुरु का दर्शन नहीं हुआ। अब गोरखनाथ सोचने लगे कि आखिरकार हमने समूचा ब्रह्मांड में भ्रमण किया, लेकिन हमारे गुरुजी गए तो गए कहां हैं? आज अपने गुरु को ढूंढने लगे हैं नगरी नगरी में, विचार करने लगे कि हमारे गुरुदेव ऐसी कौन सी जगह है जहां जाकर छुप गए हैं। कि धरती से गगन तक ढूंढे लिया, और मेरे गुरु गए तो कहां गए? कि धरती से गगन तक ढूंढ लिया हो। आज बाबा गोरखनाथ विचार करने लगे हैं, मैंने समूचे ब्रह्मांड में भ्रमण किया, लेकिन अपने गुरु के दर्शन नहीं कर पाए। आखिर में हमारे गुरु कहां हैं? मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आगे बढ़ते हुए दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ ने को याद करते हुए गोरखनाथ ने देखा कि एक बागों का बगीचा, आमों का बगीचा है, और आम के बाग में एक महात्मा जी जिनके कानों में कुंडल है, और एक महात्मा जी बैठे हैं जिनके कानों में कुंडल है, और कानों में कुंडल महात्मा जी सामने धूना लगा है।
बाबा गोरखनाथ ने जैसे ही उस बाग में प्रवेश किया, सामने बैठे हुए महात्मा जी ने आदेश शब्द से संबोधन किया। जैसे हम लोग सीताराम राधा श्याम करते हैं, ऐसे ही नाथ संप्रदाय के साधु एक दूसरे से आदेश शब्द से संबोधन करते हैं। आदेश नाम से एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। और जैसे ही आदेश शब्द से संबोधन किया, सामने बैठे हुए महात्मा ने एक आसन पर बिठाया, और जैसे ही आसन पर बिठाया, गोरखनाथ से कहने लगे, भगवान आपके लिए कुछ भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। गोरखनाथ कहने लगे, नहीं नहीं, आप किसी शिष्य को परेशान करने की जरूरत नहीं है। सामने बैठे हुए महात्मा जी कहने लगे, नहीं नहीं, हम उस तरीके के महात्मा नहीं है जो हमें किसी शिष्य की परेशान करने की जरूरत पड़ सके। हम किसी शिष्य को परेशान नहीं।